नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं अपनी जर्नी का जितना भी मैंने अभी तक मैथ सीखी है, इसको मैं आप लोगों को डे टू डे वीडियो प्रोवाइड करूँ, नंबर टू नंबर, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों के सामने सॉल्यूशन दूंगा। तो अपना सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए। ये अगर आपको नंबर सिस्टम में कमांड खींचना है तो आपको सिर्फ बेसिक सिस्टम पता होना चाहिए। तो उनके नाम बस पता कर लो, क्योंकि नाम आता है तो अपन को पता नहीं चलता है कि हमें इसमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले आता है हमारा नंबर। क्या आता है? नंबर सिस्टम में पहला नंबर आते हैं। अब के तो नंबर कैसे क्लासीफाइड हुआ है, हमारे यहाँ पर कई प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के नंबरों का नाम दिया है। जैसे सबसे पहले होता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को अपन को बोलते हैं नेचुरल नंबर। और जो भी हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ऐसे 10 तक का आप अनंत तक चले जाओ। सिर्फ आप इतना याद रखना कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते, जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और लगातार चलती रहती हैं। दूसरा होता है पूर्णांक संख्याएं। देखो, पूर्णांक क्या कहलाती? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और जो कि हमारी पूर्णांक संख्याएं कहाँ से होती हैं? 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने लगता है कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। और फिर पूछने लगता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी जो कि हमारे क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 तो 1 2 3 तो इसमें भी आ रहा है। लेकिन कभी भी पूर्णांक संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इंग्लिश में नोट करना है तो आप इसे नेचुरल नंबर नोट कर लो, इसे होल्स नंबर। अब आता है जो कि हमारा इन रेशन। पूर्णांक संख्या होती है। देखो, नेशन नंबर जो कि हमारे क्या होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं। देखो, बीच में होता है एक हमारा ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है? 0 क्या होता है? एक प्रकार का ओरिजिन पॉइंट होता है। इस साइड सभी हमारे क्या होते हैं? राइट साइड प्लस में होती हैं और लेफ्ट साइड क्या होती है? माइनस में होती है। इसके साथ साथ एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो अंडर रूट में जैसे प्रॉपर उसका अंडर रूट निकल आता है। एक होती है अपरिमेय संख्या, जिसकी अनंत तक कोई सीमा ही नहीं होती है, मतलब लगातार चलती ही रहती है। सम संख्या होती हैं जो कि हमारी 2 से डिविजिबल होगी। विषम संख्या वे संख्या हैं जो कि हमारी सिर्फ इटसेल्फ, मतलब अपने आप से 2 से डिविजल नहीं होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो कि हमारा क्या होता है? जिसके कॉमन फैक्टर हो। सहभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। सहभाज्य संख्याएं जो को प्राइम फैक्टर होता है, 5 होता है, 7, इनमें से एक कॉमन आना चाहिए। सिर्फ एक कॉमन आता है, वे हमारी क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जैसे √4, √11, 4/3। जी आप उनको सिर्फ आप उनको इतने नंबर याद रख लो, कुछ नहीं याद रखना। सिर्फ इतना याद रखो आप कि प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्याएं कितना से 0 से स्टार्ट होती हैं। और जो पूर्णांक संख्या होती हैं, जो 0 एक हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब बीच में, इसमें प्लस संख्या माइनस संख्या होती है। परिमेय संख्या जिसका अंडर रूट निकलता है, मतलब परफेक्ट डिवीजन हो जाती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका परफेक्ट डिवीजन नहीं होता है। संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? जो कि हमारे 2 से डिविजिबल होती है। विषम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल ना हो। जो कि अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिसके 2 मतलब क्या होता है? मल्टीपल कॉमन फैक्टर होते हैं, मतलब इसे बोलते हैं को प्राइम फैक्टर, इसके बोलते हैं प्राइम फैक्टर, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये होता है हमारा प्राइम नंबर, ये होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब याद रखना। ये 21 के साथ से कौन होता है? वास्तविक संख्या। तो ये संख्याएं आपको पता होना चाहिए। चलो अब अपन देखते हैं अपने चैप्टर में कि हेडिंग बाय हेडिंग डालते चल। आप उनके लिए मैंने देखो, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, अगर अपने क्वेश्चन में लिखा आता है, क्या आता है? क्रमागत। क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक। क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। वो कहने लगता है कि भैया 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, 4 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, 6 जो कि हमारे क्रमशः पूर्णांक संख्याएं। तो आप इसमें कुछ नहीं याद रखना। देखिए, पहली पूर्णांक संख्या आपकी x होगी, फिर आपका x + 1 होता है, फिर x + 2 होगा,
फिर x प्लस 3 होगा, फिर x प्लस 4 होगा। सिर्फ आप इतना याद रखो कि जहाँ आपको मिल जाए क्रमांकगत पूर्णांक संख्याएं तो आपको x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा होता, पाँचवा होता। अगर आपको उसमें लिख मिल गया क्रमांगत, क्या होता है क्रमांगत सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्याएं, इसमें याद रखना इसमें क्या होता है अंतर, अंतर एक का होता है। किसका होता है? इसमें अंतर एक का होता है। इसमें अंतर कितना का होगा आपके लिए? 2 का होगा। जैसे सबसे पहला डिजिट होगा x, दूसरा होगा आपका कौन सा होगा x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4 और चौथा होगा x प्लस 6। ये होती है हमारी क्रमागत पूर्णांक संख्या। जितनी आपसे पूछे आप दे के ही बताओगे। एक और आता है क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या, इसमें भी अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। इसमें भी पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा, तीसरा नंबर x प्लस 4 होगा, चौथा नंबर जो कि x प्लस 5 होगा। डैश करके इस प्रकार की हमारी चली जाती है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्रमांकगत पूर्णांक संख्या पूछे तो आपको एक पूर्णांक का मतलब क्या होता है। अभी अपन ने पीछे देखा कि जितनी भी संख्याएं क्या होती हैं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक कई प्रकार की तो होती है। एक तो धनात्मक पूर्णांक होती हैं, एक पूर्णांक संख्या होती हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो कि हमारे जीरो से प्लस साइड होती हैं और माइनस के साइड होती है। यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 2, जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी कौन सी होती है पूर्णांक, क्या होता है जो हमारा कौन सा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अपन ने एक क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है 0 से 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डैश करके। यहाँ पर 1 माइनस में होता है, प्लस 2 में माइनस का होता है, फिर 3 माइनस का होता है, डैश करके चले जाते हैं। तो ये सभी हमारी पूर्णांक संख्या। तो इसलिए अपन सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपको यहाँ पर क्या दे दिया उसने पूर्णांक बता दिया। क्या बता दिया आपको? पूर्णांक क्रमशः क्या दे दिया उसने? क्रमशः क्रमागत क्या होता है क्रमागत पूर्णांक दे दिया। क्या दे दिया? क्रमागत पूर्णांक दे दिया। तो आपको एक नंबर x हो जाएगा, दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा, तीसरा नंबर आपको x प्लस 3 होगा। ये पूर्णांक होगा। सम पूछे तो आपका 2 का, और आपकी विषम पूछे तो भी आपका कितना होगा? 2 ही का होगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं अपन चैप्टर वाइज। सबसे पहले अपन को देखना है, पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जो भी हमारी जितनी भी प्रकृति क्या होता है प्रकृति संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। सबसे पहले अपन को देखना है कि प्राकृत संख्याओं का योग जैसे कितनी भी, आप खुद सोचो कि अपन को मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए। अपन को मैथ को सीखने, अपन सीखते क्यों हैं? सिर्फ आपने जिस दिन आपने ये सोच लिया तो आप समझ जाओगे कि आप मैथ सीख चुके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पूछता है वो क्रमागत, क्या होता है क्रमागत संख्याओं का योग। अब क्रमागत संख्याओं का योग पूछता है। अब योग अपन को निकालने के लिए सबसे जो हेडिंग है जो पहले आपने डाल ली प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्या अपन को पता है कि 1 होती 2। अब जो क्रमशः पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1 2 3 5 6 डैश करके बताओ 60 तक। अब इन संख्याओं को जोड़ो। अगर इनको जोड़ने अपन बैठ गए तो बहुत ही टाइम लगता है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना कि सबसे पहले आपको निकालना एन नंबर। एन नंबर का मतलब होता है कि इसमें भैया संख्याएं हैं कितनी टोटल। तो एक तो आपको यहाँ पर याद रखना है एन नंबर का फॉर्मूला होता है अंतिम, क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। क्या होती है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या सर्वांतर। क्या होती है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या सर्वांतर और प्लस का 1। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले अपन ने देखते हैं कि जो, चलो अब अपन बाद में क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो कि हमारा क्या होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 डैश करके आपको 60 तक जोड़ना है। तो आपका सबसे फोकस होना चाहिए एन नंबर निकालने के लिए। एन नंबर कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा क्या होगा अंतिम, क्या होगी? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। कौन सी होगी? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और बटे में लिखना आपको सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर और प्लस का 1। जैसे अंतिम संख्या क्या है आपकी 60, प्रथम संख्या क्या है आपकी 1, और सर्वांतर का मतलब इनका अंतर कितने का? 1 का, और प्लस का 1। तो देखो जो बचेगा कितना 59,
और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 60। यानी n नंबर कितना होगा, 60 हो गया। ये आपको अपने दिमाग में सोच लेना। इसमें से इसको माइनस कर दो कि 50 मतलब क्या होता है 59 बचेगा, 59 में एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा 60 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता है योग का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आप याद रखना। क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक है, और बटे में हो जाएगा आपका 2, इसके मल्टीप्लाई में रहता है n। क्या रहता है, n रहता है। इसके मल्टीप्लाई में क्या रहता है, n रहता है। तो अब देखते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दो। देखो अंतिम संख्या कितनी थी, 60 थी, ठीक है। प्रथम संख्या कितनी थी, 1 थी। डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 60। आप 60 से 60 काटोगे तो कितना बचेगा 30, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके 61 मल्टीप्लाई 30। 0 लिखा रहने दो, 3 बस का कर दो 3, और ये हो जाएगा 18। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डस करके 6। पहले तो n नंबर निकालो। n नंबर मतलब फर्स्ट लास्ट संख्या, और फर्स्ट संख्या का डिफरेंस। 60 में से 2 गए तो बचे 58, और बटे में क्या अंतर कितने का, 2 का, और प्लस में कर देना 1। इसको काटोगे तो आपका कितना बचेगा, 4, 2 और 1 हो जाएगा 29 और 1 यानी 30 निकल आया हमारा n का नंबर। अब लगा दो आप योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे में 2 और मल्टीप्लाई में n। अंतिम संख्या 60 है, और जो मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। प्रथम संख्या 2 है, बटे में 2 मल्टीप्लाई में 30। आप इसे काट दिया करो, ये हो जाएगा हमारा 15 यानी 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 62, और ये हो जाएगा 15। ये 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, बचा कितना 3, और 15 छक्के 90 और 3 93, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरे नंबर का। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डस करके 69 तक जोड़ना है। और आप डायरेक्ट, अब मैं वर्बली जोड़ूंगा, n बराबर निकालोगे। 60 और 1 माइनस किया तो कितना बचा 68। अंतर कितने का, 2 का, और प्लस का 1। इसको काटोगे तो आपका कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 35 होगा। इसके साथ साथ कौन हो जाएगा, अब अगर योग का फॉर्मूला लगाना हो तो अंतिम संख्या प्लस, देखो यहाँ पर कितना लिखा, ये लिखा आपका 69, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69 लिखा, तो 1 जोड़ देंगे तो 70, और बटे में 2 और मल्टीप्लाई में कितना n का मान। यहाँ नहीं कटेगा तो इससे काट दो, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और इन 35 का दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी 35 × 35 करोगे तो आपका कितना होगा 1225 होगा। क्योंकि जब भी सेम डिजिट होते हैं तो क्या किया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो हमने किया 35 को 12, यानी हम सिखाएंगे तुम्हें कैसे डाइट किया जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, और आपका 34 हो गया। डस करके 80 तक जोड़ना। कहाँ तक, 80 तक। तो हमने कहा n नंबर निकालो। n नंबर कैसे निकालोगे, लास्ट संख्या और जो हमारी क्या होती है लास्ट संख्या, और जो हमारी प्रथम संख्या होती है उनका क्या करो, डिफरेंट करो। क्या करो, डिफरेंट करो। तो n नंबर कितना डिफरेंट करोगे, तो यहाँ से जैसे इसको से माइनस कर दोगे तो आपको 80 माइनस क्या करना पड़ेगा 28 करना पड़ेगा। फिर उनका सर्वांतर अंतर कितने का, 2 का, और प्लस का 1 कर दो। देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचा। कैरी 1 चली गई तो यहाँ पर बचा 7, और 7 में से 7 में से गया 5, तो कितना बचा 2 गया, तो बचा 5/2/1। इसको अपन काटेंगे तो ये कितना बचेगा 26, और प्लस का 1 यानी ये हो जाएगा हमारा 27। क्या हो जाएगा, n नंबर हो जाएगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, दोनों को जोड़ दोगे तो 80 + 28, और बटे में क्या लिखना 2, और मल्टीप्लाई में लिखना है आपको n का नंबर। जोड़ो 8 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, बटे में 2 ये हो जाएगा हमारा 27। इसको काटोगे तो ये बचेगा 5, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 5, ये हो जाएगा 4, ये हमारा 27। अब इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या कर दो, अगर मैं इनका क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 54 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 58 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको इन नंबरों को देखना है। चलो, ये तो हमारे थे सबसे पहले कैसे थे, योग के आधार पर। दूसरा आता है अगर हमारी कोई भी संख्या जोड़ी, क्या होता है जोड़ी गई
संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना हो। ठीक है, जोड़ी गई कोई संख्या ज्ञात। देखो, जोड़ी गई विषम संख्याओं में कौन सी निकलेगी? अगर सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी हमारी कौन सी संख्या थी, विषम संख्या है। अगर आपको विषम संख्या जोड़ने के लिए कहता है, किसको कहता है? विषम संख्या जोड़ने को कहता है, तो आप याद रखना सबसे पहले उनका क्या निकालोगे आप? योग, और बटे में क्या लिख दोगे? n रखोगे। उनका जितना योग होगा बटे में n होगा। विषम संख्या जैसे हमारी हो गई 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, हालांकि 9 तक ही पूछता है। इस प्रकार की विषम संख्या होना चाहिए। चलो अपन देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अपन हेडिंग, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना चाहिए। कौन सी आ जाएगी? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है। अभी आप याद रखना, जब भी यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ आपके लिए लाइन करने के लिए, कि जब भी आपकी कोई भी विषम संख्या दी है तो आपको क्या रखना है? विषम संख्या में रखना योग बटे में 2। ठीक है, तो इससे हमें कौन सी संख्या मिलेगी? इससे मिलेगी हमें बीच की संख्या। क्या मिलेगी? बीच वाली संख्या। क्या मिलेगी हमें? इससे हमें बीच वाली संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी? बीच वाली संख्या मिलेगी। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्या, देखो 3 दी है। 3 क्या है? 3 एक विषम नंबर है। तो आप यहाँ से योग का फॉर्म अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। योग कितना दिया है यहाँ पर? योग दिया उसने 24। तो 24 अपॉन कितना? 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 12। लेकिन ये देखो 3, अब ऐसी 3 संख्या है तो बीच वाली संख्या तो 12 होगी। अब इस साइड हमारी कौन सी एक हमारी सम संख्या आएगी? अगर 12 के बाद कौन सी है? उस नाम से कौन सा पूछा? बीच की संख्या पूछी। कौन सी पूछी? बीच की। क्या होता है? बीच वाली संख्या क्या होगी? क्या होगी? बीच की सम संख्या क्या होगी? तो अब देखो, इसके बाद सम संख्या क्या होती है? अभी हमने आपको बताया जो भी हमारी सम संख्या होती हैं वे संख्या कहलाती हैं जो कि हमारी किससे डिवीजन हो। तो संख्याएं जो कि हमारी 2 से क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो, वे संख्या कहलाती है। अब जैसे इसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा, और 10 के आगे इसके बाद क्या आ जाएगा? 14। तो अगर वो पूछता है कि फर्स्ट विषम संख्या क्या होगी, तो इनके बीच की मतलब पहली विषम संख्या क्या होगी, तो आपको बताना है कितना? 10 बताना। अगर बीच की पूछे तो आपको 12 बताना। अगर आपके अंतिम पूछे तो आपको क्या बताना है? इन 3 में बात करेगा वो, 3 ही में पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होते हैं। चलो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ दे, जैसे मान लो कि हमने कहा कि 5 क्रमागत है। चलो इसको बताओ, 5 क्रमागत सम संख्या है आपके पास। मान लो 5 क्रमागत सम संख्या है और इनका मैंने आपको योग दे दिया। योग कितना दे दिया? 108 दे दिया। अब आपके पास 5 क्रमागत, हमने क्या बोला था अभी? विषम संख्या क्या होती हैं जो कि हमारी 2 से डिवीजन, 5 तो डिवीजन नहीं होता। तो डायरेक्ट आप योग का फॉर्मूला लगा दो, यानी हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। और बीच की संख्या क्या मिल जाएगी? 80/2 काटेंगे तो 40 हमारी हो गई। अब जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5। अब बीच की संख्या क्या मिली? हमें 40 मिल गई। कौन सी संख्या पूछी है? सम संख्या। तो 40 के बाद 42, 42 के बाद 44, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। अब हमसे पूछता कौन सी संख्या? अगर आपसे पूछे छोटी संख्या, क्या पूछे? अब देखो यहाँ पर क्या पूछेगा? पूछेगा छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? 36। आपसे पूछे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? तो 44। आपसे पूछे बीच की संख्या क्या होगी? तो आपकी होगी 40। ठीक है, पूछेगा कि दूसरी छोटी बड़ी संख्या क्या होती? तो आप ये बताना। सबसे दूसरे नंबर जो कि हमारा फर्स्ट सेकंड कुछ भी इसमें पूछ सकता है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछता है कि छोटी संख्या क्या होगी? 36 होगी। बड़ी संख्या क्या होगी? 44 होगी। बीच की संख्या क्या होगी? तो 40 हमारी क्या होगी? बीच की संख्या। तो आप इतना समझ चुके होंगे। जब भी ये देखो,
हमने आप लोगों को क्या बताया, हमने आप लोगों को बताया कि अगर जब आपको जोड़ना पड़े, कोई भी नंबर दिया है 1 2 3 4 जैसे दिया गया है, तो आप सिर्फ याद रखो n की वैल्यू कैसे रखोगे कि अंतिम संख्या जो भी होगी और माइनस कर देना आप प्रथम संख्या से और बटे में लिख देना उसका सर्वांतर का मतलब होता है उनका क्या याद रखना है, अंतर, और प्लस कर देना 1 और फिर आप लगा देना योग का फॉर्मूला। क्या लगा देना, योग का फॉर्मूला क्या होती है, अंतिम संख्या प्रथम प्लस फर्स्ट संख्या और बटे में क्या होता है 2 होता है, मल्टीप्लाई n लगाना है, इससे वो फॉर्मूला निकल आएगा। और अगर आपके पास कोई विषम क्या होता है, विषम संख्या दी है उनके बीच की संख्या निकालना पड़े तो आप याद रखना योग हो जाएगा, योग, और योग के साथ साथ क्या होगा आपका बटे में 2 होगा, तो इससे विषम की निकल आएगी। अगर अब क्वेश्चन आएगा कि हमारी अगर विषम संख्या ना हो, ऐसा अब विषम संख्या ना हो, जैसे अगर उसने बोल दिया कि 4 सम संख्या होगी, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग 36 यानी 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब देखो अब आप वो याद करो जो हमने आपको बताया था। हमने बताया था जब भी आपसे क्या होता है, क्रमागत पूर्ण संख्या पूछे, क्या पूछे, पूर्ण संख्या पूछता है तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x+1 होगी, तीसरी संख्या x+3 होती। जब भी आपसे पूछ ले क्रमागत सम संख्या पूछे या आपसे पूछ ले क्रमागत विषम संख्या पूछे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें क्या बोला था, x इसमें भी होगा, x इसमें भी, इसमें x+2 होता है, इसमें 2 का अंतर होता है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर होता है। ये x+1 होगा, x+2 होता है, ये x+4 होता है, ये भी x+2 होता है, ये भी x+4 होता है। ये आपको नंबर याद रखना। तो देखो हमसे क्या पूछे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। अब यहाँ से अपन 4 क्रमागत सम संख्याएं ले लो, जैसे x+1 होगा 1 हो गई, x+2 2 हो गई, x+4 3 हो गई और x प्लस कौन सी हो गई, जैसे एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, x+6 जो हो गई हमारी 3-4 संख्या, इनका योग कितना है 36 है। अब इनको जोड़ दो, 1x 2x 3x 4x, तो हमने 4x लगा दिया, 2 और 4 6 और 6 और 6 12, मैंने 12 लिख दिया और बराबर कितना होता है 36। यहाँ पर प्लस होता है तो इस साइड का में होती है माइनस, यानी 4x बराबर 36 माइनस का कितना निकलेगा 12 निकलेगा। अब 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप उनको पता है 4 और यहाँ पर 12 यानी 4x, 4 से इसको काटोगे तो 6, तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी 6। अब आपसे पहली संख्या तो 6 होगी, दूसरी संख्या तो 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8 होगी, तीसरी संख्या 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 होगी। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो हमने आपको उनको दोनों चीज़ें बता दी हैं। चलो अब अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको उनको 2 चीज़ बता दी। पहला मैंने क्या बताया आपको, हमने आपको सबसे पहले योग बताया कि संख्याओं का योग कैसे करना। अगर आपके पास लगातार संख्या दी गई हैं तो आप इसमें से सबसे पहले n वैल्यू निकालिए, मतलब अंतिम संख्या क्या निकालिए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या है। कैसे निकालेंगे n की वैल्यू, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में आपका उनका सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर और मल्टीप्लाई प्लस में क्या कर दोगे 1 कर दोगे। फिर आप योग निकालोगे, योग कैसे निकालोगे, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या और बटे में 2 और मल्टीप्लाई में n निकलोगे, जी निकाला था। फिर हमने बताया था कि आपके बीच क्रमांक क्या होता है, क्रमागत में क्या होता है, क्रमागत में आपसे 2 प्रकार की संख्या पूछेगा। एक तो वो देगा विषम संख्या, और विषम के लिए आपको बीच की संख्या निकालना पड़े तो आप याद रखना योग बटे 2 होता है। अगर आपको वहाँ पर क्रमागत सम संख्या दी गई हैं तो आप फिर उसका यूज कर सकते हो। इसमें 3 प्रकार में पूछेगा आपसे, क्रमागत पूर्णांक पूछ लिया उसने, क्रमागत पूर्णांक पूछ ले, या आपसे क्रमागत सम पूछ ले, या आपसे क्रमागत विषम पूछ ले।
तो आप इसमें याद रखना, इसमें तो एक x होगा, x+1 होता है, लगातार x+2 होता है, x+3, इसमें 2 का गैप होता है, x होता है, x+2 होता है, x+4 होता है, ऐसे डैश करके आगे चलते जाओ। इसमें भी x होता है, x+2 होता है, x+4 होता है, डैश करके चले जाओ। तो ये हमारी पूरी संख्या इस प्रकार की निकलती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली संख्याएं। जैसे अब अपन आती हैं किसमें, वर्गों पर, वर्ग और घनों। वर्ग और घनों की संख्याओं को कैसे योग करते हैं, इतनी बात क्लियर होगी आप उनको, कौन सी वर्ग और घनों। आज के लिए आप लोगों को इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और आपको उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।